All right, we start with some breaking news coming in. The BJP has officially released its second list of 12 candidates for the Bihar elections 2025. Singer Mithali Thakur is fielded from the Alinagar seat and former IPS officer Anand Mishra from the Buxar seat is what we are learning. Ritesh Mishra, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Ritesh, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी रितेश, क्या एक तरह से तर्क है इन जगहों से इन कैंडिडेट्स को पिच करने का? बिल्कुल, देखिए कि कल ही मैथिली ठाकुर ने ऑफिशियली बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और आज मैथिली को दरभंगा के अलीनगर से टिकट दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि मैथिली की अपनी फैन फॉलोइंग है और जिस कास्ट से आती हैं वो फैक्टर दरभंगा के लिए काफी वो फैक्टर काफी ज्यादा सटीक है बीजेपी के लिए और यही कारण है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी को ज्वाइन कराया गया और अलीनगर से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया गया। आनंद मिश्रा की बात करें तो आनंद मिश्रा अभी कल तक जनसुराज में थे, हालांकि वो उन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी और लोकसभा चुनाव फाइट करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उस समय उन्हें टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय उन्होंने फाइट किया। अब बीजेपी में वापस आए और बीजेपी ने उन्हें बक्सर से उम्मीदवार बनाया है। बक्सर से उम्मीदवार बनाने के पीछे की वजह यह है कि आनंद मिश्रा की फैन फॉलोइंग युवाओं में काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो कास्ट फैक्टर है, ब्राह्मण जाति से आते हैं और बक्सर में ब्राह्मणों का बोलबाला है। बक्सर में उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और वो भी ब्राह्मण जाति से हैं, इसीलिए पूरे इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सेकेंड लिस्ट जारी की है ताकि कहीं से भी कोई जो उम्मीदवार है वो कम ना पड़े। हालांकि कई लोगों के टिकट भी काटे गए हैं। सुरेश शर्मा भूमिहार जाति के बड़े नेता माने जाते हैं, मुजफ्फरपुर से उनके टिकट को काट दिया गया है। मिश्री लाल यादव का भी टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा राम सूरत राय जो हैं वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता थे, यादव बिरादरी से आते थे, लेकिन उनके टिकट को इस बार काट दिया गया। उनके समर्थकों ने काफी हाय तौबा भी मचाया। तो लगातार अब देखिए कि चाहे वो जेडीयू हो, वो बीजेपी हो, एलजेपी हो, ये सभी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर रहे हैं और इन सभी में सबसे ऊपर अगर देखा जा रहा है तो कास्ट फैक्टर देखा जा रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग क्या है, किस तरह का उन्होंने काम किया है, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं और उसके बाद फिर जो है टिकट दिया जा रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं। जी रितेश, आप बने रहिए हमारे साथ। In the latest updates in the upcoming Bihar Assembly elections, Suhail Dev Bharatiya Samaj Party has released its first list of 47 candidates for the Bihar Assembly elections. BSP chief and former Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati will address a crucial meeting of the party's state-level office bearers in Lucknow on the 16th of October. The party has in fact made this statement just recently. Ritesh, मायावती भी यहाँ पे कुछ फरमाएंगी, क्या हो सकता है ये? तो देखिए, कोई भी चुनाव हो, मायावती के जो उम्मीदवार हैं बिहार में वो फाइट करते हैं। मायावती के ही विधायक थे पिछले चुनाव में। 2020 में मायावती ने बिहार के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, उन्हें अपने सिंबल पर बिहार में उतारा था, लेकिन बाद में वो उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन किया और फिर उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। तो मायावती कोई भी चुनाव हो, वो लोकसभा चुनाव हो, वो विधानसभा का चुनाव हो, अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर वो टिकट देती है और पूरी जितनी भी विधानसभा सीट से मैक्सिमम पर उनके उम्मीदवार जो है वो फाइट करते हैं। और इसके पीछे की वजह ये है कि यूपी और बिहार दोनों पड़ोसी राज्य हैं और मायावती का ये रहता है कि सभी चुनाव में उनके अगर प्रत्याशी उतरते हैं, चलिए वो जीते ना जीते, कितना वोट उन्हें आता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी जो है वो जीवंत दिखेगी। लगेगा कि हाँ, पार्टी जो है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में भी वो काम कर रही है। कम से कम बीएसपी की बात होगी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बीएसपी की। तो इस वजह से मायावती कोई भी चुनाव हो, बिहार में उनके पार्टी के लोग उतरते हैं। हालांकि कोई सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने बक्सर से उतारा था अनिल कुमार को, उनकी करारी हार हुई थी, लेकिन उनकी वजह से भी बीजेपी प्रत्याशी की वहां पर हार हो गई थी। एक फैक्टर वो भी रहे थे। तो मायावती ये सारी चीजों को जानती है। हालांकि किसी के साथ उनका अलायंस नहीं होता है, अपने उनके उम्मीदवार होते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह ये होती है कि उनका संगठन जो है उसमें रफ्तार रहे, संगठन के बारे में लोग चर्चा करें और ये एक मैसेज जाए कि बीएसपी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी है बल्कि बीएसपी अन्य राज्यों में भी उसका संगठन है। रितेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दी लोक जनशक्ति पार्टी हैज रिलीज्ड इट्स लिस्ट ऑफ 14 कैंडिडेट्स. Ramvilas Paswan, former Minister of Communications, has also made a statement on announcing the list of candidates. He said
And I quote, heartfelt congratulations and best wishes to all the candidates announced for the Bihar legislative election to 2025 under the guidance and direction of the National President of Lok Janshakti Party Ram Vilas and Honorable Union Minister Shri Chirag Paswan ji. रितेश, उत्साह दिखाई दे रहा है एलजेपी में जब से इन सीट्स की घोषणा की गई है। अब बिल्कुल आप देखिए कि चिराग पासवान तो सबसे ज्यादा फायदे में रहे। चिराग पासवान की पार्टी का कोई भी विधायक बिहार में नहीं है। 2020 में उन्होंने एनडीए के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतार दिए और कोई उनके पार्टी से कोई विधायक तक नहीं बन सका। लेकिन 2025 के चुनाव में देखिए कि चिराग अड़े रहे। पहले तो बीजेपी 22 से 25 में ही निपटाना चाहती थी, लेकिन चिराग अपनी जिद पर अड़े रहे कि उन्हें 30-35 सीटें चाहिए और देखिए कि 35 सीटें तो नहीं मिली, लेकिन 29 पर चिराग जाकर माने। इसके बाद देखिए कि कई मनमाफिक जो सीटें हैं उस पर चिराग ने दावा ठोक दिया। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी निकलकर सामने आई और नीतीश कुमार ने फिर जिन सीटों को चिराग ने डिमांड किया था उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उन्होंने सिंबल दे दिया। लेकिन बाद में नीतीश कुमार भी उन्हें मना लिया गया। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने नीतीश कुमार को मनाया, उन्हें सारी चीजों को समझाया, जानकारी दी कि क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से चिराग पासवान को कितनी सीटें दी गई, मनमाफिक सीटें दी गई। तो चिराग पासवान भी अब मान चुके हैं। चिराग पासवान अपने कैंडिडेट्स को सिंबल भी बांटना उन्होंने शुरू कर दिया है। 14 प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें उनका जो भांजा है यानी चिराग पासवान की जो बड़ी बहन है उनके बेटे को भी टिकट दी गई है। इसके अलावा कई जो पार्टी के चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे राजू तिवारी की बात करें, गोविंदगंज से उन्हें टिकट दी गई है। पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संजय सिंह, उन्हें महुआ से जिम्मेदारी दी गई है और कई ऐसे नाम हैं जिन पर पार्टी पूरी तरीके से भरोसा कर रही है और इन सभी लोगों को सिंबल दिया जा चुका है। ये सभी लोग कल नॉमिनेशन भी फाइल कर देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी के जो प्रत्याशी हैं यानी 14 लगभग 11 जो प्रत्याशी हैं उनको भी सिंबल अगले 1 से 2 दिनों में दे दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो नॉमिनेशन की तैयारी में जुटेंगे।